गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। करियर पाथ के इस प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट हमने किए थे और ये 3rd पार्ट है उसी सीरीज का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र संगठन कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हमने किया था कि 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल से 26 जून तक, उसमें यूएन चार्टर तैयार हुआ था और इसको फाइनल करके जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हो गई थी। इसकी 6 प्रमुख भाषाएं हैं, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूएनओ की, उनमें इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, अरेबिक है और चाइनीज़ है। टोटल ये 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक भाषा है या कौन सी नहीं है, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ जाता है। 193 कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ हैं। 193rd मेंबर 2011 में बना था दक्षिणी सूडान, उससे पहले 2006 में बना था। मोंटेनिग्रो उससे पहले 2002 में बना था। पूर्वी तिमोर उससे पहले 1998 में बना था। स्विट्ज़रलैंड। तो लास्ट 4 मेंबर जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के बने थे 2011 में दक्षिणी सूडान, 2006 में मोंटेनिग्रो, 2002 में पूर्वी तिमोर और 1998 में स्विट्ज़रलैंड। तो टोटल 193 मेंबर्स हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल से संबंधित हैं, वो फिलहाल महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन के। पहले महासचिव हमने किया था ट्रिगवेली नॉर्वे के। ये सभी प्रमुख 6 के 6 प्रमुख अंग हमने किए थे और ये सभी मुद्दे हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन के कि क्या क्या इसके कार्य हैं। इससे आगे शुरू करते हैं हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी की सभी संयुक्त राष्ट्र संगठन की प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनमें क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर जो आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि ये जो यूएनओ के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, उनका हेड ऑफिस पूछ लेते हैं, या वो किस मुख्य कार्यों से जुड़े हुए हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं जल्दी से। IMF, वर्ल्ड बैंक, IDA, ये तीनों की तीनों संयुक्त राष्ट्र संगठन की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफिस आपको अलग से याद करने की जगह पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि वॉशिंगटन DC संयुक्त राष्ट्र संगठन के वो हेड ऑफिस की जगह है जहाँ पर फाइनेंशियल लेन देन होता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और 1945 में ही इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास का बैंक वॉशिंगटन DC में ही इसका मुख्यालय है। ये दोनों के दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध कराते हैं विकसित विकासशील देशों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, वॉशिंगटन DC में इसका हेड ऑफिस है। ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है अर्ध विकसित, विकासशील और गरीब देशों को। IDA जो है वो मुख्य रूप से जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो ये सभी के सभी जो है तीनों की तीनों जो है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। हेड ऑफिस वॉशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, USA। इससे आगे है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य व कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का वो संगठन जो फूड प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। फूड प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के काम करने का मतलब है कि जिन देशों में फूड प्रोडक्ट्स की कमी है, उन देशों में क्या साधन हो सकते हैं फूड प्रोडक्ट के लिए, या जिन देशों में सरप्लस प्रोडक्शन होता है वहाँ से इसको कैसे सप्लाई किया जा सके, ये पूरे के पूरे कार्यक्रम निर्धारित करता है खाद्य व कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी।
2008 को हम वर्ल्ड फूड क्राइसिस ईयर के तौर पर जानते हैं, विश्व खाद्य संकट वर्ष के तौर पर जानते हैं। ऐसे टाइम में इसकी भूमिका जो है वो बढ़ जाती है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और विकास संगठन, सांस्कृतिक संगठन 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास के लिए काम करता है। हर साल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी करता है, यानी विभिन्न देशों की जो सांस्कृतिक विरासत है, चाहे वो कोई भाषा हो, चाहे कोई पुस्तक हो, चाहे कोई स्थल हो, चाहे कोई वो अपने आप में नगर हो, उन सभी को अपनी लिस्ट में शामिल करता है। भारत के 35 से ज़्यादा स्थल जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं, तो उनको बचाए रखने के लिए मुख्य रूप से काम करता है यूनेस्को। और शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में संस्कृति विकास के लिए बहुत से पुरस्कार भी देता है यूनेस्को। इससे आगे आ जाते हैं WHO पर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए काम करता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। जिन देशों में डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पूर्ति हो, जिन देशों में बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ कमज़ोर हैं उनके विकास के लिए काम करना। आज का दौर कोविड-19 का दौर है, ऐसे टाइम में WHO की भूमिका बढ़ जाती है। तो इस टाइप की एपिडेमिक्स हो गई, इस टाइप की नई डिजीज़ हो गई, इनके वैक्सीनेशन की खोज करना, ये मुख्य रूप से कार्य करता है WHO। इससे आगे है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है इसका हेड ऑफिस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए काम करना, एटॉमिक एनर्जी जो है इसका दुरुपयोग रोकना, रक्षा क्षेत्रों में, डिफेंस के क्षेत्रों में इसका यूज़ ना के बराबर हो, ऊर्जा के क्षेत्र में इसका विकास ज़्यादातर हो, इसके लिए काम करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इससे आगे आ जाते हैं यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। 1966 में 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। सेम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए काम करता है। जिन देशों में औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं है या कम है वहाँ पर इसका विकास करना, क्या अन्य साधन हो सकते हैं औद्योगिक विकास के लिए, ये यूनिडो करता है। इससे आगे आ जाते हैं WTO पर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी प्रमुख संगठन है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। फिलहाल 164 कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। गैट जो गुड्स एंड ट्रेड से रिलेटेड था, पूरे वर्ल्ड में व्यापारिक सुविधाओं को विकास से संबंधित था, उसकी जगह पर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इससे आगे है ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन जो है टेलीकॉम फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। बहुत पुराना संगठन है। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इससे आगे है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में इसकी स्थापना हुई थी और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में इसका मुख्यालय है। इसको WPU के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड पोस्टल यूनियन, यानी विश्व डाक संघ या यूनिवर्सल डाक संघ, वैश्विक डाक संघ के नाम से इसको जाना जाता है। पोस्टल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए काम करता है UPU। इससे आगे आ जाते हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ILO पर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। वर्साई की संधि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुई थी
शांति स्थापित करने के लिए। उसी में डिसीजन लिया गया था ILO को स्थापित करने का, बाद में UNO के साथ जुड़ गया था और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और पूरे वर्ल्ड में मजदूरों के विकास के लिए इसने जो काम किया है इसके लिए इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। 1969 का पीस प्राइज़ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। इससे आगे है फिर से WTO वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटक संगठन। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना मुख्य रूप से इसका काम है। वो क्षेत्र जो टूरिज्म फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के काम में आते हैं उन सभी के विकास के लिए काम करना वर्ल्ड टूरिज्म और टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इससे आगे है यूनिसेफ, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड जो है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास कोष जो है, एक कोष के तौर पर, फंड के तौर पर इसकी स्थापना की थी। बाद में इसने एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लिया था। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। बच्चों के विकास के लिए काम करना, बच्चों के विकास के लिए फंड इकट्ठा करना अलग अलग सोर्सेज से, ये मुख्य रूप से इसका कार्य है। अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में छोटे बच्चों में कुपोषण का काफ़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए काम करता है मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में यूनिसेफ। इससे आगे है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलेशन के फिगर जारी करना, विकास के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, जिन देशों में औद्योगिक विकास नहीं है उन देशों के आंकड़े जारी करना, मानव विकास सूचकांक जारी करना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करना, ये सभी कार्य जो है UNDP के हैं। इससे आगे है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्र का वो संगठन जो शरणार्थियों के विकास के लिए, प्रवासी लोगों के विकास के लिए काम करता है, वो है UNHCR और इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और इसको 2 बार नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, 1954 में और 1981 में। इससे आगे है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयर ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करता है ICAO और कनाडा के प्रमुख शहर मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। मॉन्ट्रियल जो स्पेशली मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के लिए फेमस है, आपको याद हो मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो स्पेशल ग्लोबल वार्मिंग एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सी बैठकें हो चुकी हैं। इससे आगे है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिक ऑर्गेनाइजेशन, 1951 में स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ये। वर्ल्ड में मौसम विज्ञान से संबंधित आंकड़े जुटाना और उसके विकास के लिए काम करना, ये काम है WMO का। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इससे आगे है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नाम से इसको जाना जाता है और इसका मुख्यालय भी वही है जहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। रोम, इटली की राजधानी में 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी स्पेशली फंड इकट्ठा किया जाता है कृषि विकास के लिए मुख्य रूप से। इससे आगे जो है वो है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो बौद्धिक विकास के लिए काम करता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
कोई खास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने नहीं देखा आज तक। इससे आगे है यूएन वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। और स्पेशली हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन वुमेन जो है महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, पूरे वर्ल्ड में लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे आगे है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी में है और इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी। मुख्य रूप से ये वो दौर है आज का जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस के कारण ओजोन लेयर को इफेक्ट पड़ रहा है, लगातार भूमि का तापमान, एवरेज तापमान बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे टाइम में इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का काम बढ़ जाता है। इसी वजह से इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहकर काम करता है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज जो है 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका जो मुख्य रूप से कार्य था वो कार्य था पूरे वर्ल्ड के देश के लोगों को जो है मुख्य रूप से अवेयर करना कि एक्चुअल में ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस है कैसी और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उस इफेक्ट की वजह से अर्थ को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आईपीसीसी का काम स्पेशली अवेयरनेस था और पूरे वर्ल्ड में आईपीसीसी ने अवेयरनेस के लिए जो काम किया है इसके लिए इसको 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार 2007 का आईपीसीसी को मिल चुका है और हमारे लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है आईपीसीसी क्योंकि लंबे टाइम तक इसके चेयरमैन जो है एक इंडियन रह चुके हैं, राजेंद्र कुमार पिचोरी आईपीसीसी के लंबे टाइम तक चेयरमैन रह चुके हैं। और जब 2007 में आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था उस टाइम भी राजेंद्र कुमार पिचोरी आईपीसीसी के चेयरमैन थे और हाल ही में यानी इसी साल फरवरी 2020 में राजेंद्र कुमार पिचोरी की डेथ हुई है। और यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या जिसको हम एजेंसीज बोल सकते हैं, जिसके थ्रू यूएन काम करता है, पूरे वर्ल्ड में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं तो इस वजह से आपको इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है मैं जल्द आपके बीच लेकर आऊँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही क्लैरिटी जो है बढ़ती जाएगी क्योंकि जितना टॉपिक को रिवाइज किया जाएगा, जितना फास्ट आप हो जाओगे उतना ही आप आगे निकलते जाओगे, बाकियों से क्लैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक, आप रिवाइज कीजिए और जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट के साथ आगे आएंगे।